स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने द्रौपदी के चीरहरण पर बनाया है। महाभारत के युग में कई घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने मानवता को गहरे प्रभाव में डाला है, और उन्हीं घटनाओं में से एक प्रमुख घटना है द्रौपदी का चीरहरण। यह घटना न केवल महाभारत के युद्ध से पहले की प्रमुख घटनाओं में एक थी, बल्कि इसने धर्म, न्याय और भगवान की उपस्थिति पर भी सवाल उठाए थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण का न आना और फिर अचानक उनके आगमन के कारण उत्पन्न हुए घटनाक्रम को लेकर बहुत से मत हैं। महान संतों ने इस घटना के पीछे के कारणों को अपने लेखों और प्रवचनों में स्पष्ट किया है। वो मानते हैं कि यह घटना न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक संकेत थी। महाभारत के भीष्म पर्व में द्रौपदी के चीरहरण का उल्लेख मिलता है। यह घटना उस समय की है जब द्रौपदी को कौरवों ने अपने सभागार में अपमानित किया। दुर्योधन और उसके भाई दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी का उद्धार किया और उसके वस्त्रों को असंख्य बना दिया, जिससे वो निर्वस्त्र नहीं हो सकी। हालांकि इस घटना के दौरान श्री कृष्ण का वहां तुरंत न आना एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से समझने योग्य है। संतों ने इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया। वो इस समय में भगवान श्री कृष्ण के न आने की गहरी वजहों को उजागर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का देर से आना इस बात का प्रतीक था कि यह घटना पूरी तरह से द्रौपदी के कर्मों और कौरवों के कर्मों के फल का परिणाम थी। कौरवों ने अनेकों बार अधर्म किया था और द्रौपदी ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया था। लेकिन इस पूरी घटना के माध्यम से भगवान ने ये समझाया कि धर्म का पालन करना और अधर्म से दूर रहना महत्वपूर्ण है। जब तक द्रौपदी ने भगवान से अपनी मदद नहीं मांगी और खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति और विश्वास नहीं लगाया, तब तक भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया। भगवान का उद्देश्य यह था कि द्रौपदी को अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का आभास हो, ताकि वो स्वयं के अस्तित्व और कर्तव्यों को समझ सके। श्री कृष्ण की हर क्रिया एक लीला होती है और द्रौपदी का अपमान भी भगवान की एक लीला का ही हिस्सा था। भगवान श्री कृष्ण का पहले न आना एक तरह से द्रौपदी के विश्वास को परखने की प्रक्रिया थी। भगवान चाहते थे कि द्रौपदी अपने मन में संकल्प ले और उसे भगवान पर पूरा विश्वास रखना सिखाया जाए। तब द्रौपदी ने पूरी तरह से भगवान को याद किया, उनका आह्वान किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। इस घटना से यह संदेश मिलता है
कि भगवान की मदद तब मिलती है जब व्यक्ति आत्मविश्वास और विश्वास के साथ उसका आह्वान करता है। भगवान ने ये दिखाया कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। कौरवों ने द्रौपदी के साथ जो अत्याचार किया उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। वे मानते थे कि द्रौपदी का चीरहरण उनका आत्मसम्मान और उनके अधिकार के खिलाफ था, लेकिन द्रौपदी के सामर्थ्य और आत्मविश्वास ने उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद की। इस घटना में भगवान का पहले न आना इसीलिए था ताकि यह समझा जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और भगवान किसी को बिना न्याय के सहायता नहीं देते। द्रौपदी की मानसिक स्थिति इस घटना में महत्वपूर्ण थी। द्रौपदी ने अपनी स्थिति में निराशा और भय के बजाय भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया, जो एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलू था। उनका ये विश्वास कि भगवान ने पहले समय पर क्यों हस्तक्षेप नहीं किया, वो इसीलिए था ताकि द्रौपदी को यह समझाया जा सके कि उसके भीतर एक महान शक्ति है जो केवल भगवान पर विश्वास रखने से ही प्रकट होती है। भगवान ने उसकी आस्था और विश्वास को परखा और अंततः उसकी रक्षा की। इस घटना के माध्यम से भगवान ने ये कर दिखाया कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें पूर्ण विश्वास और समर्पण हो। द्रौपदी ने भगवान की सहायता के लिए केवल उन पर पूर्ण विश्वास रखा और इस कारण भगवान ने उसकी मदद की। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान की सहायता पाने के लिए हमें बिना शंका और पूर्ण विश्वास के साथ उनकी शरण में जाना चाहिए। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब सब कुछ खत्म हो चुका था, वो निराश हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मदद की। तब भगवान ने उसकी मदद की और उसका वस्त्र असंख्य कर दिया। ये लीला भगवान की अद्भुत शक्ति और उनके न्याय प्रिय स्वभाव को दर्शाती है। भगवान ने ये कर सिखाया कि अंततः वह कभी भी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते जब उसका विश्वास और आस्था सच्ची होती है। द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण का देर से आना एक गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करता है। भगवान ने इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया ताकि द्रौपदी को आत्मविश्वास, धर्म और सत्य का सही आभास हो सके। भगवान की लीला को समझते हुए हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि किसी भी संकट या चुनौती से उबरने के लिए केवल विश्वास और आस्था की आवश्यकता होती है। भगवान की मदद तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को सही समझते हैं और पूरी श्रद्धा से उसे याद करते हैं। और भाई, मेरा तो इस विषय में यही कहना है कि हर स्त्री को द्रौपदी के साथ घटी इस दुखद घटना से एक सबक लेना चाहिए कि भगवान के अलावा आपका कोई नहीं है। एक समय ऐसा भी आता है जब आपके पति और परिवार के बड़े लोग भी आपको अपनी आंखों के सामने विवश होते देखकर भी आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको स्वयं अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। शायद ये भी प्रभु की लीला ही थी और माधव भी इसीलिए देर से आए, क्योंकि द्रौपदी पहले अपने पतियों से रक्षा की गुहार करती रही थी और प्रभु को द्रौपदी को सबकी असलियत भी, आईना भी दिखाना था।
लेकिन जब प्रभु आए तो द्रौपदी की रक्षा हुई। राधे राधे।